Welcome to the class, students. This is part 1 of chapter chemical reactions and equations, class 10. देखते हैं आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उनके नाम है केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती है. सेकंड, केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. इक्वेशंस को बैलेंस करना हम देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं. केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी चल रही है, लेकिन हमें पता नहीं होता. इसे कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया हमारे पास में, रस्टिंग ऑफ आयरन. इन दोनों रिएक्शंस के अंदर केमिकल लेवल पे चेंज हो रहा है. ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे है? आप सोच रहे हो डाइजेशन ऑफ फूड एक तरह की रिएक्शन है, ये तो हमें पता ही नहीं था. अभी तक 9th में हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था. अब आप 10th में आ गए, अब आपको पता चलेगा आपके आसपास बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी हो रही है ना, वो केमिकल रिएक्शन है और आपको पता भी नहीं था. शायद हो सकता है ऐसा, तो समझते हैं. केमिकल रिएक्शन होने के लिए केमिकल लेवल पे चेंज होना बहुत जरूरी है. अगर हम केमिकल रिएक्शन समझे होती क्या है प्रॉपरली, तो उसे हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? केमिकल रिएक्शन को हम अगर ऐसे लिखते हैं A प्लस बी गिव्स ए बी, तो ये जो हमारे पास में लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. ये जो हमारे पास में राइट साइड में प्रोडक्ट बनकर आता है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. इस एरो को हम बोलते हैं गिव्स. ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है. अगर हमें केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना है तो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट का, और अगर हमें इसकी स्पीड को डिक्रीज करना है तो हम यूज करते हैं इनहिबिटर्स का. ठीक है, यहीं से समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है. जरा एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. ठीक, अब यहां पर केमिकल लेवल में चेंज हुआ है. ये हाइड्रोजन है एक गैस, ये ऑक्सीजन है एक गैस, और इन दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट दिया है मुझे जिसका नाम है वाटर. अब मैं इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं? हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H, ऑक्सीजन का O, एंड वाटर का होता है H2O. ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? पक्का नहीं. देखो, हाइड्रोजन हमारा जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ये सिंगल हैंडेडली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसलिए दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं. सेम ऑक्सीजन के साथ होता है. ठीक है, इस तरीके से H2 प्लस O2 गिव्स H2O. ये हमारे पास में होती है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है. हमें इसे सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो वो केमिकल इक्वेशन बन जाती है. अब बात करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की. ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है. अब आप सोच रहे होंगे ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कैसे है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होता है? लेफ्ट साइड के एलिमेंट और राइट साइड के एलिमेंट अनइक्वल होते हैं. अब अगर हम काउंट करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में हाइड्रोजन में कितने एलिमेंट है? 2. राइट हैंड साइड में 2. ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ एक एलिमेंट है हमारे पास. इसलिए ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अब इक्वेशन अगर हमारे पास में अनबैलेंस्ड है तो उसे हमें बैलेंस भी करना होगा, जो हमें हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर लेकर आती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इक्वेशन को बैलेंस करना. हमारे पास इक्वेशन थी H2 प्लस O2 गिव्स H2O. अब हमें इसे बैलेंस करना है. जरा देखिए, हम क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे सिंपल सा. LHS इक्वल्स टू RHS. मतलब ऐसा नहीं है. चलिए अब हम इसे बैलेंस करते हैं. ठीक है, अब हमें इसे बैलेंस करना है. बैलेंस करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैं आपको आज बताता हूं. हमारे पास में किसके एलिमेंट सबसे ज्यादा कम है? हमारे पास इसके कम है. लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सेम टू सेम एज इट इज नोट डाउन कीजिए, और फिर उसके बाद H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है,
आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, इसे बॉक्स में रख दीजिए, आपको आसानी हुई समझने में कि आपने क्या किया। अब जरा दोबारा चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2। राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो अब मुझे यहां पर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा H2 के अंदर, इसे मैंने बॉक्स में रख दिया। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, इसलिए बॉक्स में रख रहा हूं। ये 2H2 हो गया हमारे पास में। अब दोबारा अगर हम चेक करें तो ये बैलेंस हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 4, राइट हैंड साइड में 4, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 2। इस तरीके से हमारे पास में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि एक सही केमिकल इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ईच एलिमेंट जो होते हैं उनका नंबर बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो वो इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बन जाती है। स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आप प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ बैलेंसिंग की केमिकल इक्वेशन की। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 एक्सरसाइज का है आपका। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको मिलता है नेक्स्ट क्लास में, जहां हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।